देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ टॉपिक को समझा था और वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जेडब्ल्यू नीट लेवल की। ओके, तो आज जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन 2024 में, ठीक है, अप्रैल महीने में जो हुआ था 2024। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप लोग अच्छे से देखना है इसे। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स P एंड S विथ चार्ज कैपिटल Q ऑन इट्स। तो डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। तो एक स्फेयर है, यहाँ पे इसका नाम है P और एक यहाँ पे है, इसका नाम है S। तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली सेपरेशन डिस्टेंस होंगे कुछ R, और दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q है। तो इसका वैल्यू है, इस स्फेयर में जो चार्ज है इसका वैल्यू है कैपिटल Q, इस स्फेयर में जो है इसका भी वैल्यू कैपिटल Q, और दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सपोज एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। फिर क्या बोला कि रिपेल इच अदर विथ ए फोर्स 16 न्यूटन। तो दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज ये इसको रिपेल के इस डायरेक्शन में विथ सम फोर्स, तो वो जो फोर्स होंगे दैट इज गिवन एज 16 न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू हमें दे के रखा। फिर क्या पूछा, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर R is successfully brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S is कितना होंगे, ठीक है। तो एक बार एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है एग्जैक्टली कि एक चार्ज्ड ये बॉडी है, ये दोनों चार्ज्ड बॉडी है, इसके पास कितना चार्ज है कैपिटल Q, इसके पास भी कैपिटल Q है। एक अनदर बॉडी लिया, सपोज लेट्स से उसका नाम है C, ठीक है। तो इस C बॉडी के पास कुछ चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है, बेसिकली अनचार्ज्ड है, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल q इज द चार्ज, इसके पास कितना है, 0 है। अभी देखो क्वेश्चन में बोला कि दोनों के बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 16 न्यूटन। तो अभी फोर्स की फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के, इसके पास चार्ज है कैपिटल Q, इसके पास है कैपिटल Q, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन इज R स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जेडब्ल्यू की क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ऐसा नहीं, इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो जो F है, F की वैल्यू कितना देकर रखा, 16। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना देकर रखा, 16, ओके। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख के रख देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें मिला 16, ये क्वेश्चन में देकर रखा। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोला कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी को टच करना है इससे, ठीक है। जब टच करेंगे तब क्या होंगे, ये P है और यहाँ पे C है, दोनों को हमने टच कर दिया। तो उस केस में इसके पास जितना चार्ज है आधा इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके पास पहले कितना था चार्ज, कैपिटल Q था, और इसके पास 0 था चार्ज, है ना। जब दोनों को एक साथ कर दिया, मतलब टच करा दिया, तो उस केस में दोनों चार्ज मिलकर कितना हो जाएंगे, दोनों के पास चार्ज कितना होंगे, अभी कैपिटल Q होंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जब सेपरेट करोगे दोनों को सेपरेट कर दिया, P को इधर, फिर यहाँ पे C को, तो पहले क्या किया, दोनों को टच करवाया, फिर सेपरेट किया। तो सेपरेट करने पर क्या होंगे, इसके पास आधा चार्ज आ जाएंगे। टोटल कितना था, कैपिटल Q, तो इसके पास अभी कितना आ जाएंगे, कैपिटल Q/2, और इसके पास कितना होंगे, कैपिटल Q/2। क्लियर है। तो पहले इसके पास चार्ज कितना था, कैपिटल Q, जो C बॉडी है वो न्यूट्रल है, इसके पास चार्ज कितना होंगे, 0, ये अनचार्ज्ड है। तो दोनों को जब टच करवाओगे तो उस केस में क्या होंगे, चार्ज टोटल कितना होंगे, Q+0 दैट इज कैपिटल Q ही होंगे, ठीक है। जब टच करने के बाद सेपरेट करोगे तो उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों में, है ना। तो इसके पास कितना होंगे, आधा, इसके पास भी आधा, बेसिकली इसके पास कैपिटल Q/2, इसके पास भी सेम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो C बॉडी है, इस C बॉडी को इस बार टच करवाना है, किससे, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो S बॉडी है, इसके पास चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो अभी इस C बॉडी को यहाँ पे टच करवाना है, ठीक है। तो इसको नहीं करना, क्लियर है। तो इस बॉडी को पहले इसके साथ कनेक्ट किया, फिर क्या करना होगा, इसके पास जो चार्ज आया Q/2, इसको अभी इसके साथ कनेक्ट करना है, क्लियर है, ओके। तो इसके पास अभी चार्ज कितना है, कैपिटल Q/2 है। तो जब दोनों को मिलाओगे, टच करोगे, तो उस केस में दोनों के पास टोटल चार्ज कितना होंगे, दोनों को प्लस करना होगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो 3Q/2, 2 × 1 इज देन 3Q/2, ओके। तो अभी दोनों के पास चार्ज इतना है। जब इन दोनों को अभी सेपरेट करोगे तो उस केस में चार्ज क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इसके पास कितना चार्ज आएंगे, टोटल कितना था, दोनों मिलके इतना था। जब सेपरेट किया तो S के पास कितना चार्ज आएंगे, इसका आधा, यानी आप बोल सकते हो 3Q/2 जो है इसका आधा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो 3Q/4 होंगे,
ओके तो इसके पास अभी चार्ज कितना है 3q/4 और इसके पास कितना होंगे सेम 3q/4 होंगे। क्लियर है? तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फाइन। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि ये जो नया सिचुएशन हुआ, नया सिचुएशन मतलब p के पास कितना चार्ज है अभी q/2 और जो s के पास चार्ज है कितना है 3q/4। तो ये जो नया सिचुएशन है, नया सिचुएशन में दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स कितना होंगे वो निकालने दिया। ठीक है, तो उसके लिए मैं कम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो नया डायग्राम होंगे दैट विल बी p है यहाँ पे और यहाँ पे s है। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होंगे r ही रहेंगे क्योंकि सेपरेशन को चेंज नहीं किया। तो p के पास नया चार्ज कितना आया q/2 और ये जो s है इसके पास नया चार्ज कितना है 3q/4। क्लियर है? इस तरह से हमें लिखना होगा। अभी ध्यान से देखो, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेंगे वो पूछा, नया फोर्स है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है F = K। दोनों के बीच में जो चार्जेस है, इसका पास कितना चार्ज है q/2 इंटू इसके पास है 3q/4 और डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंसेस r²। क्लियर है? यहाँ तक कूलम्ब्स लॉ लगा दे, सिंपल है। तो ये नया फोर्स है तो इसको F' लिख देते, ये पुराना फोर्स था तो इसको F कह दिया। ओके, दोनों के बीच में फोर्स। तो हमें क्या पूछा, नया फोर्स यानी F' की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको देखो, ये जो K है K को K ही रखो, कैपिटल Q है कैपिटल Q है, तो इस तरह से रखो। ये जो 3 है 3 को इस साइड लेके आओ। ठीक है, और जो 2 × 4 है 2 × 4 कितना होंगे 8। ओके, नीचे होंगे r²। क्लियर है यहाँ तक? यस, तो सही है। 3 इधर लिखा, 4 × 2 = 8 इस साइड आ गया। अभी देखो, ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू कितना है, दिस इज नथिंग बट दिस, है कि नहीं? क्वेश्चन में हमें देके रखा, इसका वैल्यू कितना है 16। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 16, यानी आप लिख सकते हो 3/8 × 16। ओके, तो 8 × 2 = 16 एंड 3 × 2 = कितना होंगे 6। तो नया फोर्स जो होंगे दैट विल बी कितना 6 न्यूटन। ठीक है, F' यानी नया फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन आएंगे जो हमें पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, JEE मेन की क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इसे ट्राई करो खुद। ठीक है, अगर कुछ डाउट होंगे या तो नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूँगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पहले टॉपिक को समझेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर भी होंगे और JEE नीट लेवल के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएंगे आपकी। ठीक है, थैंक यू।